अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे KC 100 इंडेक्स पे, उस पर रोशनी डालेंगे कि किन की एरियाज के ऊपर मार्केट के अंदर क्या चीज़ देखने को मिल सकती है, मार्केट अभी किस लेवल पे स्टैंड कर रही है और यहाँ से ऑन गोइंग मार्केट के अंदर की मार्केट की जो पोटेंशियल है वो क्या है, और मार्केट किन एरियाज पे जो है वो सपोर्ट ले सकती है और रेजिस्ट कर सकती है, और हमें क्या लगता है, हमारा व्यू क्या है इस अपकमिंग वीक के लिए, मार्केट के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिल सकेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट के रिव्यू। जैसे कि आपके सामने KC 100 इंडेक्स का डेली टाइम फ्रेम चार्ट ओपन है। इस डेली टाइम फ्रेम चार्ट के अंदर मार्केट जो है, अगर हम ये करंट चैनल देखें जो कि हमने ड्रॉ किया है, तो ये है तकरीबन 19 Feb 2024 का। मार्केट ने यहाँ लो बनाया अपना, तकरीबन कुछ 59,191 का। उसके बाद मार्केट ऑनवर्ड जो है वो अप ट्रेंड, एक एक्सट्रीम अप ट्रेंड जिसको बोलेंगे, तो काफी अच्छा अप ट्रेंड दिया। अगर हम देखें रिटर्न, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, तो मार्केट ने मोर और लेस, ये जो हाई मार्केट ने बनाया अगर इसको भी देखा जाए, तो तकरीबन 60% मार्केट जो है वो अपने उस लेवल से इंक्रीज हो गई, विच इज वेरी गुड, इम्प्रेसिव रिटर्न इन अ ऑलमोस्ट 1 ईयर पीरियड अगर हम देखें, क्योंकि फैब का स्टार्ट था, फैब का मिड था, और अभी हम नवंबर में स्टैंड कर रहे हैं, नवंबर का भी मिड चल रहा है। तो एक महीना, ऑलमोस्ट 1.5 महीना बाकी है एक साल को खत्म होने में। तो ऑलमोस्ट 10 महीनों के अंदर जो है मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो दिखाया ओवरऑल देखा जाए तो। अब इसके पीछे की रीजंस बहुत सारी थी कि मैक्रो लेवल जो हैं वो बेटर नजर आ रहे थे अपेरेंटली ऑन बुक्स, ऑन पेपर। कह सकते हैं कि मैक्रो लेवल इंडिकेटर्स काफी स्ट्रीमलाइन हो गए, जिसकी वजह से ये किक ऑफ मिला मार्केट को, मार्केट ने एक रन अप लिया, बहुत एक्सट्रीमली गुड रन अप। अब क्या सूरत हाल है मार्केट की, वॉल्यूम्स भी देखे जाए तो वॉल्यूम्स जो है वो इस फेज में काफी डल थे, जहां पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी। ये तकरीबन ये जो फेज है, ये था जुलाई, 19 जुलाई से लेके और तकरीबन 16 सितंबर तक का फेज है, जिसके अंदर मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करी थी। वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे खासे नहीं थे, वॉल्यूम भी मतलब मोर और लेस इट्स बेटर। बट उसके बाद से मार्केट के अंदर जब रेट कट आना स्टार्ट हुआ इंटरेस्ट रेट का, तो उसके बाद मार्केट ने एक पेस पकड़ना स्टार्ट किया, और उसके बाद वॉल्यूम्स भी लगना स्टार्ट हुए। जब जो है वो इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होना स्टार्ट हुए, तो मार्केट के अंदर जो है फंड आना स्टार्ट हुए, बिकॉज के जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे रखे हुए थे, फिक्स इनकम फंड्स में पैसे रखे हुए थे, या सेविंग्स अकाउंट्स में थे, जो अपने डिपॉजिट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स उनमें थे, तो वो मच्योर करवा के और वहां से पैसा निकाल के मार्केट के अंदर पैसा लाना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से हमें लिक्विडिटी देखने को मिली कि लिक्विडिटी काफी अच्छी इंक्रीज हो गई। अब क्या हुआ है, अब जो करंट सूरत हाल है अगर हम यहाँ पे देखें, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो एक अपसर्ज नजर आ रहा था हमें मार्केट के अंदर, वो काफी मिनिमल हो गया है। इसका मतलब है कि जो डेली बेसिस के ऊपर अगर पॉइंट्स का एडिशन देखें, तो वो पॉइंट्स का एडिशन बहुत ज्यादा अच्छा खासा नजर नहीं आया। कैंडल्स का जो साइज था वो काफी स्मॉल कैंडल का साइज बनता हुआ हमें नजर आ रहा था, जैसे कि मार्केट यहाँ पे एक टेम्पररी मार्केट ने पॉज लिया, और इस पॉज के बाद अगेन मार्केट के अंदर दो अपसाइड कैंडल दिखी। लेकिन जो लास्ट कैंडल बनी है, अगर लास्ट डे की जो फ्राइडे की कैंडल थी अगर उसकी बात की जाए, तो मार्केट ने अपना हाई बनाया था 95,278 का, और लो मार्केट का था 94,431 का। मार्केट की क्लोजिंग आई 94,763 के लेवल पे। इसका मतलब है ये जो प्राइस के अंदर, ये जो आप जो लाइन देख रहे हैं, इसको हम कहेंगे अपर प्राइस रिजेक्शन। के प्राइस जो है, इंडेक्स जो है वो मूव हुआ 95,000 पे, बट वहां पे प्रॉफिट टेकिंग आना स्टार्ट हुई। जैसे कि अगर यहाँ पे देख सके इस वाली कैंडल के अंदर, तो अगर हम इस वाली कैंडल को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला, और उसके बाद जो है मार्केट के अंदर एक डिक्लाइन देखा। डिक्लाइन बहुत माइन्यूट सा था, क्योंकि इमीडिएट बेसिस पे 5 डेज की मूविंग एवरेज ने सपोर्ट लिया इंडेक्स को, और उससे ऊपर की क्लोजिंग रही। अब जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये एक और बियरिश सॉर्ट ऑफ कैंडल है। इसको अभी तक बियरिश जो है वो अंडरस्टैंड किया जा सकता है या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, दिस इज अ बियरिश कैंडल अनटिल अनलेस कि मार्केट इस हाई को 95,278 को ब्रेक ना कर दे। अगर कल के सेशन में मार्केट जो है वो ओपन होती है 95,278 के लेवल को जो है ब्रेक करती है, दैट मीन्स ये कैंडल इनवैलिडेट हो जाएगी। लेकिन
याद रहे कि अगर मार्केट इसके लो को ब्रेक करती है 94,431 के लेवल को, अगर मार्केट ब्रेक कर देती है इस कैंडल के, जो कि लास्ट कैंडल बनी थी, अगर मैं यहाँ पे इसको लाइन ड्रॉ करूँ तो ये वाली लाइन, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है नीचे की तरफ, दैट मीन्स कि मार्केट के अंदर जो है इस कैंडल की वैलिडेशन बाकी है। ये एक बियरिश कैंडल है, अपसाइड के ऊपर अगर इस तरह की बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन बनती है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल शॉर्ट टर्म बेसिस सही, बिकॉज कि आप देख सकते हैं कि एक जो है लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड चैनल चल रहा है, उसके अंदर शॉर्ट टर्म करेक्शन मार्केट के अंदर देखी जा सकती है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है कि मार्केट ने इतना बड़ा रन अप लिया है, दैट मीन मार्केट को टेम्परेरी बेसिस पे मार्केट नीड सम रेस्ट। तो उस रेस्टिंग के अंदर जो है प्रॉफिट टेकिंग आएगी, और उस प्रॉफिट टेकिंग के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर प्रेशर आना स्टार्ट होगा। अब एक और चीज यहाँ पे अगर ऐड की जाए विद रिस्पेक्ट टू कैंडल मूवमेंट, तो अब यहाँ पे देखें तीन अपसाइड कैंडल बनी है, मीन्स के मार्केट के अंदर जो है वो अपसाइड कैंडल बन रही है, बट यहाँ पे वॉल्यूम्स जो है वो उतने ज्यादा लग नहीं रहे। जबकि यहाँ पे जब मार्केट की जो बिग कैंडल्स बन रही थी, मीन्स के पॉजिटिव कैंडल्स बन रही थी, तो सिमिलरली वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे थे। दैट मीन्स के जो बाइंग सेलिंग एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पे जब प्राइस में अपसाइड मूव आ रहा है तो उतना ज्यादा बाइंग प्रेशर नहीं आ पा रहा है, दैट मीन्स कि ये इंडेक्स को उठाया गया है। अब इसके अंदर कुछ स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं जिसकी बेसिस के ऊपर इंडेक्स की मूवमेंट, बिकॉज के वेटेज जिनका ज्यादा है अगर वो बढ़ गई हैं तो इंडेक्स ऑलरेडी अप्रिशिएट कर जाएगा। बट वॉल्यूम्स उस क्वांटिटी के अंदर वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं जिस जिस क्वांटिटी के अंदर इन कैंडल्स को सपोर्ट करने के लिए वॉल्यूम्स चाहिए थे। तो ये चीज एक एक आप कह सकते हैं कि एक इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ पे हॉल्ट हो सकती है। अगर इसी चीज को देखा जाए, एक इंडिकेटर जो कि मोमेंटम इंडिकेटर है आरएसआई, अगर इसको भी देखा जाए तो हम यहाँ पे इस आरएसआई को देख सकते हैं कि प्राइस अप्रिशिएट हो रहा है, मींस के इंडेक्स जो है कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, बट जो मोमेंटम है मोमेंटम स्टैग्नेंट हो गया। अगर आप हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें कि यहाँ पे एप्रिसिएशन आ रही है प्राइस के अंदर, मीन्स कि अपवर्ड ट्रेंडिंग प्राइस नजर आ रही है हमें एग्जैक्टली, बट अगर हम यहाँ मोमेंटम को देखें तो मोमेंटम जो है वो स्टैग्नेंट हुआ हुआ है, मोमेंटम इंक्रीज होता हुआ नजर नहीं आ रहा, वो एक साइडवेज रेंज के अंदर चल रहा है, और प्राइस जो है वो डेलिबरेटली इंक्रीज हो रही है। ये जो मोमेंटम क्रिएट किया जाता है ये 14 डेज एवरेज बेसिस के ऊपर मोमेंटम क्रिएट किया जाता है। तो 1 डे 2 डे का जो जंप आता है उस जंप से इस मोमेंटम के ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, इसीलिए ये चीज बहुत वाजे तौर पे में नजर में रखी जाती है जब भी टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, एक बिगिनर्स लेवल पे एक सिंपलिस्टिक व्यू के लिए कि अभी करंट मोमेंटम मार्केट का क्या चल रहा है, उसकी बेसिस के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हिस्टोरिकली भी देखना चाहें तो हम यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं कि इसी तरह से मोमेंटम यहाँ पे बना था। जो आर एस आई था वो अबव 70 जोन पे था। उसके बाद हमने यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली, 3 कैंडल्स डाउन बना। उसके बाद यहाँ पे जब आया तो फिर दोबारा से यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स जो है उसके अंदर प्राइस के अंदर रिजेक्शन आया, इंडेक्स ने करेक्शन ली तकरीबन 76,300 से गिर के इंडेक्स जो है अपना लो जो इंडेक्स ने फॉर्म किया था वो किया था 71,781, ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट आप कह लें, 5,500 से 6,000 पॉइंट मार्केट ने निकाले थे। तो अगर यहाँ पे इस कैंडल के लो को ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ सेलिंग जो है वो बढ़ जाएंगे। अगर नहीं ब्रेक किया, इन केस पॉजिटिव मोमेंटम रहता है, आईएमएफ जो है वो अपना जो लेटर इशू किया है पाकिस्तान से रिलेटेड, दे आर सेटिस्फाई विद द परफॉर्मेंस, तो अगर इन बेसिस के ऊपर मार्केट को ऊपर रखा जाए तो मार्केट को एट लीस्ट 95,278 को ब्रेक करना जरूरी है इस कैंडल को इनवैलिडेट करने के लिए। अगर इनवैलिडेशन नहीं आती है, मींस के इसके लो को ब्रेक कर दिया 94,431 पे, तो इमीडिएट सपोर्ट आएगी 93,836 पे इंडेक्स की, जो कि अब तक चलती आ रही है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस ब्लैक लाइन को, कि अब तक यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ इंडेक्स क्लोजिंग दी है तो कंसिस्टेंटली प्राइस लेवल जो है वो अपने इस 5 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ही चल रही है, उससे ऊपर ही है। और अगर इसको भी ब्रेक कर दिया जो कि 93,836, तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी दैट विल बी 91,000, जो कि है 20 डेज की सिंपल मूविंग एवरेज। बहुत सिंपल व्यू है ये इंडेक्स से रिलेटेड, और ओनली ऑन द टेक्निकल बेसिस के मार्केट की जो मूवमेंट और जो सेंटिमेंट्स बन रहे हैं और जो कैंडल पैटर्न्स बन रहे हैं उन बेसिस के ऊपर क्या चीज नजर आ रही है। ये
लास्ट होगी इंडेक्स की, बिकॉज के तकरीबन अगर आप समझ लें कि इसने ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो 20 अगस्त 2024 के बाद से अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया है। और अगर ये 20 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, जो कि है 91,000 का करंट लेवल ऑन योर स्क्रीन, तो फिर यहाँ पे और ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो इंडेक्स को फर्दर जो है वो डाउन साइड की तरफ मूव करे। और अगर इंडेक्स इस चैनल को जो है वो ऑनर करता है, तो डेफिनेटली फिर वापस से इंडेक्स जो ऑलमोस्ट अपने 90,000 और समवेयर अराउंड जो है ये इस चैनल लाइन की सपोर्ट लेगा और यहाँ तक आएगा। तो इसलिए अगर आप फ्रेश मनी को इंजेक्ट करने जा रहे हैं उन स्टॉक्स के अंदर जो कि हाईली लाइकली को रिलेटेड हैं इंडेक्स के साथ, मींस कि जैसी परफॉर्मेंस, जैसे सीमेंट सेक्टर हो गया, ऑयल ऑयल सेक्टर हो गया, तो इनकी जो परफॉर्मेंस होती है ये हाईली लाइकली को रिलेटेड होती है विद इंडेक्स परफॉर्मेंस। अगर इंडेक्स गिरेगा तो ये इसके भी गिरेंगे, इंडेक्स बढ़ेगा तो ये भी साइमल्टेनियसली बढ़ेंगे। तो उनके अंदर पैसा डालने से अभी थोड़ा सा उनको अवॉइड किया जाए और थोड़ा वेट किया जाए कि मार्केट अपना एक मूव बना ले, एक सेटअप बना ले, उसके बाद मार्केट के अंदर एंट्री ली जाए। ये था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर हम इसको वीकली पे भी एनालाइज करें कि वीकली कैंडल कैसी बनी, वीकली कैंडल इज गुड, बुलिश कैंडल बनी है। अपसाइड जो बनाई थी, जो हाई बनाया है, उसके बाद इंडेक्स के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा उससे नीचे पे क्लोजिंग नहीं है, मींस 95,278 का हाई बनाया और क्लोजिंग आई 94,763 पे। तो वीकली कैंडल के अंदर बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है डेली टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टर्म जो है वो सपोर्ट आ सकती है, मींस शॉर्ट टर्म डिक्लाइन आ सकता है। मैसिव डिक्लाइन अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे बेस्ड ऑन वीकली कैंडल। बट इन केस अगर आता भी है तो अगेन वही जो डेली टाइम फ्रेम पे 20 डेज मूविंग एवरेज सपोर्ट दे रहा था 91,000, यहाँ पे वो 5 वीक्स की मूविंग एवरेज 90,831 की सपोर्ट जोन बनाते हुए नजर आ रहा है। और वॉल्यूम्स अगर देखे जाए तो वॉल्यूम्स इंक्रीज हैं ऑन वीकली बेसिस, विच इज अ गुड साइन कि प्राइस एप्रिसिएशन के साथ जो है वो वॉल्यूम्स भी लग रहे हैं। इसका मतलब अगेन कि डेली टाइम पे हमें लगता है कि करेक्शन आ सकती है, उस करेक्शन के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी मार्केट के मोमेंटम को रीगेन करने के लिए, तो वहां पे बाइंग जो है वो करनी चाहिए। सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट करना जरूर ना भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट लें और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।